अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। अरे तज़किरा तो फिर वही सदका टाउन का। फिर यहाँ पे कहूँगी तुम कितने चैनल उड़ाओगे, मैं उतने ही चैनल बनाऊंगी। तुम कितने बट्टो मारोगे सदका टाउन वालों, हर घर से बट्टो निकलेगा। तो सदका टाउन के आज चंगी सी और सोहनी सी और मनमोहनी सी चित्रोल होने जा रही है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाइयों को बड़ी पसंद आएगी। तो मेरे बहन भाइयों बात करते हैं शाहिद सांड की बहन रुकैया। हाय, मरा हाथी लाख का नहीं, जिंदा हाथी लाख का और मरा हाथी 1.25 लाख का। यही कुछ इनकी कहानियां हैं और इन्हीं की जुबानियां हैं, यानी कि इन्हां दी कहानियां, इन्हां दी जुबाना ते फिर सानू यकीन तो करना पैंदा है। मगर यूके वालों क्या हुआ, बात तो वही खोती की आ गई कि खोती जो सी है ना, वो एक पीर साहब ने दुबा ली थी, आगे खोती की जो सी बेटी है ना, वो उसके शागिर्द ने दुबा ली थी। तो कुछ खोतियाँ जो सी है ना ब्रांड लोगों ने और कुछ चाचा फजलों ने, तो ऐसे ही सिलसिला चलता आया और ऐसे ही आगे सिलसिला चलता रहेगा। तो आप क्या समझते हैं कि सदका टाउन में कशकोल फैमिली उनसे ना कम हो जाएगी? तो कशकोल जो ना हर दिन एक नया कशकोल आप लोगों के सामने आएगा। तुसी घबराना नहीं, बस तुसी नोट सुट्टी जाने ने, तुसी दुआवां लई जानियां ने, क्योंकि दुआएं भी ऐसे नहीं मिलती, दुआएं भी पैसों से मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं शाहिद सांड की। आज बात करूंगी मैं सिर्फ और सिर्फ शाहिद सांड की। तो बहन भाइयों, बेगम उसकी एडी नवाब, मैं कह रही हूँ कि मरियम नवाज में भी केड़ी आकड़ होनी है जो उस बीबी में आकड़ है। वो कहते हैं मेरा वर्गा आकड़ खां कोई भी नहीं। तो आकड़ क्यों ना आए? वो कहते हैं नजाकत नाज़मीनों के बनाने से नहीं बनती, अल्लाह जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो ये नजाकत वो हुस्न वाली नहीं है, ए रोकड़े वाली है। क्यों? ये पैसे वाली नजाकत है। पैसा आ गया, अब वो देते हैं इनको लक्ष्मी कमाकर, पैसा कमाकर। लेकिन क्यों बना तो जी आयशा शाहिद व्लॉग के नाम से चैनल है ना, तो फिर ओ अम्मा उम्मा ओ बीबियां शीबियां ओ सारियां ज़्यादा ना ओ साइड ते रहन। लेकिन बात पहले तो इसी की करते चलें, क्योंकि काम कोई हाथ नहीं लगाती, सारा दिन अम्मा बेचारी काम करती। जैसे मैंने पहले भी अपने बहन भाइयों को कहा कि अगर अम्मा खेतों में जाके कमाएगी तो थोड़े से नोट मिलेंगे, अगर अम्मा बहू की नौकरानी बन के रह लेगी तो क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। फिर जैसा कि आप सबको पता है कि इनके सबके घरों में एक एक अब नॉर्मल बच्चा, हालांकि देखा जाए तो रुकैया शादी के काबिल नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग भी ठीक नहीं है। अल्लाह ताला उस बच्ची को ज़िंदगी दे और सेहत दे। लेकिन यहाँ पर मैं बात करती हूँ फिर, और इनको लगती है मिर्ची, और फिर इनके चाहने वालों को भी लगती है मिर्ची। थोड़ी सी मिर्ची खा के ना जब लगे ना बहुत सी मिर्ची, तो कोई गल नहीं, खंड खा लिया करो, वो तो गुड़ खा लिया करो, मुँह मिठा कर लिया करो। क्यों? फिर तुहानू भी दुख न होएगा, तुहानू भी फिर तकलीफ न होएगी। फिर बात इन्हीं की है, फिर हम तो करेंगे। जब यही रोज़ाना नित नया तमाशा खड़ा करेंगे, फिर मैं तो बात करने पे भी मजबूर हो जाऊंगी। यही बात करने पे हमें फिर मजबूर कर देते हैं। लेकिन रुकैया की मंगनी की, तो बहन भाइयों देखें, अब यूके वाले पैसे भेजते हैं कि रुकैया से कहें कि हम हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे कारोबार में बरकत हो, हमारे बच्चों की जॉब लग जाए, हमारे बच्चों के नसीब अच्छे हो जाए। तो यहाँ पर यूके वाले हो, तुसी तो पैसे दे के दुआवां लेंदे हो, लेकिन ओ तिजोरी ते कोई होर ले गया पूरी। क्यों? कि वो तिजोरी तो पूरी उसकी सासू अम्मा ले गई। वो उसकी सासी अम्मा देखी मधानी नहीं होंगी जिसे लस्सी रखते हैं, ओदे मुंह वाली है भी मधानी जी बंबीरी है नी। लाटू दी कील घस गई तेरी मां चलांदी रहिया, हबीबी हैया हैया जी। तो इन्हां दे घर सऊदी भी वड़दे ने, इन्हां दे घर वाले यूके वाले भी वड़दे ने, सारे ही आंदे ने, टेंशन किसी ने नहीं लैनी, सारे ही फड़े जाएंगे। लेकिन बात फिर रुकैया की है, क्योंकि रुकैया तो इनकी तिजोरी है। अब रुकैया जाएगी दूसरे घर में, लेकिन चैनल पहले बन गया। चैनल क्यों बना, किस लिए बना? कि इसलिए
کہ جب وہ اس کے جانے سے پہلے ان کا مکان اچھا ہو سکے، ان کے گھر میں جو ان سے نا ہر چیز آ سکے. پھر انہوں نے بھیک بھی تو مانگنی ہے، پھر بھیک مانگ کر انہوں نے شادی بھی تو کرنی ہے، لیکن ان کا گھر درست ہو سکے، ان کے گھر میں ہر چیز آ جائے. لیکن اب نارمل بچی انہوں نے کیسے اتنے غریب گھر میں دے دی، کیونکہ یہ تو اب اس وقت کے امیر ترین بندے ہیں. یہ جیسے شاید ساڑھ چلتا بھی ہے تو سانس اسے چڑھا ہوتا ہے. میرے خیال سے پتہ نہیں اس نے اپنا وزن کیسے اپنے پاؤں پر برداشت کیا ہوتا ہے. لیکن اتنے زمین دی بھی ہمت ہے، جڑا دھرتی دا بوجھ بڑھیا پھردا ہے کہ زمین نے بھی اس کو اینو چلیا ہوا ہے، تو زمین بھی انہوں بیچارے نو کچھ نہیں کہندی. لیکن اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں مگر اس لاٹھی کی آواز نہیں آتی. تو اب اس تجوری پہ ڈاکہ کسی اور نے ڈال لیا، چینل انہوں نے پہلے بنا لیا تاکہ رقیہ دے جان تو پہلے اسی اپنا سارا کچھ کر لیں. تصویر بھی رقیہ کی لگ گئی، ہر چیز لگ گئی. میں نے پہلے ہی کہا تھا اپنے دوسرے چینل میں کہ بہن بھائیوں ایسے ہی رشتہ نہیں لیا گیا، پیسہ بولتا ہے. کیوں کہ یہ بچے کسی نے لینی نہیں تھی، ان کو تو کوئی نہ کوئی غریب دے دیتا، لیکن ان کو پیسے والے چاہیے. انہوں نے اپنا چینل چمکانا تھا، ان کو چینل کے ذریعے انہیں امداد آئے گی بہت ساری کہ وہ اپنی پھر چودیواری بھی دیں گے، یعنی کہ چار دیواری جسے کہتے ہیں. پھر ان کے گھر میں شولر پلیٹاں بھی آن گیاں، پھر سونے سونے منموڑے بھی تو بنن گے نا. لیکن کچھ بھی ہے، اوقات ان کی یہی ہے. جو ان سے چوئی ہے نا، چوئی یہ ہل بی بی، اس کی بات بتا دوں میں اپنے بہن بھائیوں کو، وہ جد بھی ہے نا تو مرچ والے چاول ہی ملتے ہیں نا، انہوں نے ہو کچھ نہیں ملتا. وہ پھر بعد میں گوشت شوست ملا سو نہ ملا، لیکن ایک باری تو پھر وہ نا مرچ والے چاول ہی کھاندے نے. لیکن اما کوئی نہیں، منہ دیکھ کے تھپڑ پہنتے ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا منہ ویسی چپیڑیں. لیکن یہاں پہ ہل بی بی جیسے کہ نخرے بازی میں آج کل اور بہت ہی زیادہ. اور وہ کہتی میں تو لیڈی ڈیانا ہوں. اگر اس کے چہرے پہ جب فوکس کیا جاتا ہے تو یقین ماننے لانتیں پڑی ہیں. جب چینل میں یہ لوگ نہیں آئے تھے کچھ خوبصورت نظر آتے تھے، لیکن اب جب چینل میں سامنے آتے ہیں تو آپ لوگ خود دیکھ لیں کیسے بن کے آتے ہیں. لیکن جب قریب کیمرہ جاتا ہے چہرے پہ داغ دبے چھائیاں پھٹے منہ، لعنت جھوٹ بول بول کے ان کے چہروں پہ پھٹکار برسی ہے. یہ پھٹکارے ہوئے بندے توبہ انہوں نے کرنی نہیں، اللہ سے تو انہوں نے مانگنا نہیں ہے. انہوں نے مانگنا یو کے والوں سے، کبھی گندم کے لیے، کبھی کسی چیز کے لیے، تو کبھی شادی کے لیے. لیکن شاید سانڈ میں تو ایک چیز جانتی ہوں، جب رقیہ تمہارے گھر سے چلی جائے گی تمہیں بہت یاد آئے گی، بہت یاد آئے گی. پھر اسی یاد میں جونسن نے ایک چینل بنایا، جیسے وہ نہیں تاج محل بنا، یاد میں دیکھو بنا ہے یہ حسین تاج محل، یاد میں کوئی لکھے شام و سحر شوق غزل نہ. انہوں نے چینل بنا دیا رقیہ کی یاد میں تاکہ ان کو یاد نہ آ سکے. پھر یاد 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 بس یاد رہ جاتی ہے. لیکن رقیہ پھر وہ چینل پہ جائے گی، لیکن ابھی تو رقیہ ان کے گھر گئی نہیں. تو شاید سانڈ نے پہلے کہہ دیا یہ چینل رقیہ کا، اس کو آپ سب نے سپورٹ کرنی ہے. تو پہلے بھیک مانگنا شروع کر دیا اس کے سسرال والوں نے، کیونکہ مجھے بھی پتا تھا کہ یہ کام ہونا ہے. اور میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زندہ ہاتھی لاکھ کا، مرا ہاتھی 1.25 لاکھ کا. لیکن اس ٹائم وہ اب نارمل بچی انہوں نے لے لی ہے اور انہوں نے اس کا خوب مذاق اس کی زندگی کا بنایا ہوا ہے. حالانکہ کتنی معصوم بچی ہے، اسے نے کسی چیز کا اسے نہیں پتا، لیکن انہوں نے اس کی زندگی بھی تباہ کر کے رکھ دینی ہے. میں یہاں پہ ایک سوال کرتی ہوں اپنے بہن بھائیوں کو کہ جب اس بچی کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ اس کی شادی کر رہے ہیں اور پرلے بندوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ بچی اب نارمل ہے، اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی تو پیسے کے چکر میں لے کے جا رہے ہیں نا کہ وہاں پہ جا کے رقیہ چینل چلائے گی، پھر یو کے والے انہوں پیسے بھیجن گے، پھر وہ سسرال والے بھی تو ٹونے منموڑے بن لگن گے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آصف بھیا غلط ہو سکتا ہے تو اس کی خالہ کیسے چنگی ہو سکتی ہے، آصف بھیا کی اماں غلط ہو سکتی ہے تو آصف بھیا کی خالہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خالہ تو انہی کی ہے. آصف بھیا کی مدھانی دے منہ والی قسم یقین منو نا،
ऐसे ऐसे बंदे देखने को यूट्यूब पे मिल रहे हैं, फिर हमें यूट्यूब को कहना पड़ता है यूट्यूब हम शर्मिंदा है। फिर कहूँगी कि ऑनलाइन हमें ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि हम इनके बुथाड़ों के ऊपर एक एक थप्पड़ रिसीव कर सके। फिर ए भी बह के सोचन असी की किता जिस टाइम जाके लगे ना इनके मुंह के ऊपर ऐसे करके थप्पड़, तो ये रातों को नींद में भी उठ के बैठे हैं हमें थप्पड़ आके कहाँ से लगा। लेकिन परेशान नहीं होना, बहुत सारे नोट मांगे जाएंगे, बहुत सारा पैसा मांगा जाएगा, परेशानी किसी ने नहीं लेनी। यूके वाले नया चैनल वजूद में आ चुका है, इस सदका टाउन में डेली एक चैनल का इजाफा होता है, फिर कहते हैं हम पे तबसरा होता है। लेकिन क्या इन्होंने उस बच्ची की ज़िंदगी को एक तमाशा बना कर रख दिया? क्या रुकैया इनके लिए एक तमाशा है? क्या ये डुगडुगी बजाते हैं और रुकैया उस डुगडुगी पे जो इंसान वो डांस करके दिखाती है? तो बहन भाइयों इनका वही काम है, इन्होंने उस बच्ची को तमाशा बना कर रख दिया और उसकी ज़िंदगी जो उनसे इन्होंने तबाह करके रख दी। तो यूके वाले तुसी पैसा भेजो दुआवां मंगण वास्ते, लेकिन अगे रुकैया नूं लैके कोई और चल रहे हो, परेशान नहीं होना। लेकिन वो कहते ना डोली चढ़द्या मारी हीर कूका खेड़े लै चले, तो फिर खेड़िया ने भी ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ रंग विखाया सी वो भी तुहाडे सामने ही है, तुसी परेशान नहीं होना। लेकिन यह भी डोली चढ़दे मारेगी हीर कूका खेड़े लै जाणगे। कूका कौन मारेगा? कूका मारेगा शाहिद सांड की अम्मा और शाहिद सांड, क्योंकि उसके नाम पे इनको ज़्यादा इमदाद आ रही है, उसके नाम पे इन लोगों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है। लेकिन शर्म इनको फिर नहीं आती, लेकिन थाली में डालकर ऐसे रुकैया पेश कर दी गई और डूब मरो शर्म करो और जो ना कुछ लानत तुम्हारी जिंदगियों पे हम देते जाएंगे। फिर यहाँ पे कहूँगी माँ शकरे जाए प्यो ताड़ा डस के जाए तो पूरी आवाम ताड़े उत्ते लानता पे। तो बहन भाइयों इसके आप लोगों की क्या राय है? तो क्या इन्होंने उसकी ज़िंदगी का तमाशा नहीं बना दिया? क्योंकि वो कहते नहीं जिंदगी तमाशा बनी मुलियाँ दहासा बनी, तो इसलिए उसकी ज़िंदगी इन्होंने तमाशा बना के रख दी। सारी गेम नोटा दी। बाबा कायदे आज़म सलाम, जहाँ बाबा कायदे आज़म होगा वहाँ पे सलाम किया जाएगा, यानी कि पैसे पे को सलाम किया जाएगा। तो जैस अब आप खुद ही समझदार है, दुनिया दे धी पुत्र सियाने तुसी आप समझदार हो। लेकिन डोली चढ़दे मारी हीर कुक्का खेड़े लै चले, लेकिन खेड़े तो बाद कदों लैके जाना? खेड़े तो हुणे लै चले उन्होंने हीर नूं इन्हां दी नूं, वो तो अभी लेके चले गए हैं। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि उन्होंने इसके नाम का चैनल बना लिया है। आगे पैसे भेजने से पहले सोचना, क्योंकि उसके चैनल की हेल्प कीजिएगा, वहाँ पे जाके सोनी सी कोठी बन सके, उसके जाने से पहले मकान बन सके, वहाँ पे बेड ड्रेसिंग लग सके, वहाँ पे सब कुछ सामने आ सके। ठीक हो गया मेरे बहन भाई? इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे बहन भाइयों ने जैसे मैं आई हूँ मुझे बहुत सपोर्ट किया, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, कमेंट का ज़्यादा रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ, कि जैसे मैंने बताया कि 3 बच्चे की शादी है, तो मैं थोड़ा उधर मसरूफ़ ही बाज़ार के। मैं कह रही हूँ कि बहुत चक्कर लग रहे हैं, आना जाना, हर चीज़ की परचेजिंग करना, ये उन बहन भाइयों का कमाल है। कमाल तो अल्लाह का है, लेकिन मेरे अल्लाह ताला ने उन बहन भाइयों के दिल में खौफ खुदा डाला कि आप लोग कि ये 3 बच्ची की शादी करें। तो यहाँ पे मैं तहे दिल से उन बहन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक मैं अपने रिएक्शन चैनल पे भी वीडियो बनाऊंगी कि किन्होंने उनका साथ दिया है, हमारी कौन कौन सी सिस्टर है और कौन कौन से भाई हैं। तो इंशाल्लाह और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लेकिन जाके इन्होंने चैनल ते लाख लानत जैसे यजीद पे लानत डाल के वापस आ जाते हैं, ऐसे ही आप लोगों ने भी वापस आ जाना है। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।